मैनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा 6 दिसंबर को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाते हुए भगवान आशुतोष का किया गया जलाभिषेक। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारी ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला लद्दावाला में आंगनबाड़ी केंद्र पर वजन दिवस का किया गया आयोजन। मुजफ्फरनगर के प्रकाश चौक पर 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हुए क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र के गांव मंसूरपुर में दबंगों द्वारा ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा करने का ग्रामीणों ने किया विरोध। मुजफ्फरनगर के गांव बधाई कला के उप डाकघर के शाखा डाकपाल करणवीर मलिक ने मंडल में दूसरा स्थान किया प्राप्त। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा 6 दिसंबर को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाते हुए भगवान आशुतोष का जलाभिषेक कर भव्य आरती का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन मुजफ्फरनगर द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 1992 में अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराए जाने के उपलक्ष्य में 6 दिसंबर को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर शिव चौक पर भगवान आशुतोष का अभिषेक कर भव्य आरती का आयोजन कर मिष्ठान का वितरण किया गया। इस अवसर पर संजय अरोड़ा राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और अब मथुरा की बारी है। वहीं जिलाध्यक्ष विजय प्रधान, विपिन शर्मा नगर अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में जो संघर्ष चल रहा था वह संघर्ष अब समाप्त हो चुका है। हिंदू शक्ति संगठन द्वारा 6 दिसंबर 1992 में जो हिंदू संगठनों द्वारा अयोध्या के अंदर जो बाबरी एक विवादित ढांचा था, जिसे बाबरी विध्वंस कहा गया था उस समय पर, परंतु एक विवादित ढांचा था, उसे ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद आज वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण जो है हो रहा है। उसी खुशी में हम लोगों ने जो है आज यहाँ पे जो है जलाभिषेक करके और आरती करके जो है ये लड्डुओं का वितरण किया है। और दूसरी बात ये है कि जो मथुरा के अंदर इस समय पर आप देख रहे होंगे कि हिंदू संगठनों ने जलाभिषेक का निर्णय लिया था, तो वो निर्णय हम लोगों ने जू का तू रखते हुए हमने यहाँ शिव चौक पर जलाभिषेक किया। और दूसरा यह है कि मथुरा के अंदर अब जो है भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर की मांग हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ पर भव्य मंदिर बने। और इसके लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं या जो प्रयास कर रही है उसे और अच्छी तरीके से आगे बढ़ाते हुए इस मंदिर निर्माण को भी इसी तरीके से, जैसे भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, उसी तरीके से इस मंदिर का भी निर्माण होना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुओं की आस्था नहीं रहेगी तो और किसकी आस्था रहेगी। मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि दो ही सरकार जनता को विकास के नाम पर झूठे वादे व रोजगार के झूठे सपने दिखाकर बरगलाने का काम कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों के द्वारा सर्कुलर रोड स्थित राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर मीडिया सेंटर के पत्रकारों से वार्ता करते हुए रालोद के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने भाजपा की केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार जनता जनार्दन को विकास कार्य व युवाओं को रोजगार देने का झूठा आश्वासन देकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हाल ही में लीक हुए यूपी टीईटी के पेपर का भी ठीकरा भाजपा के सर पर फोड़ते हुए कहा कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा ने ही पेपर को लीक कर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष प्रभात तोमर ने कहा कि भाजपा के राज में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं को गठबंधन सरकार में ही रोजगार के सपने पूरे होंगे। हम लोग अपना संकल्प पत्र या जिसको घोषणा पत्र कहते हैं वो लेके आए हैं आप लोगों के बीच। हमारा निवेदन है कि संकल्प पत्र को आप जन जन तक पहुँचाएं। इसमें सबसे मुख्य बात है हम 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नौकरियां देंगे 5 साल में। 50% नौकरियां महिलाओं के लिए रिजर्व करेंगे। किसान की आमदनी बढ़ानी नहीं, किसान को खुशहाल बनाना, इसलिए
कृषि आधारित ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लगाएगी और जो समाज में फैली हुई और जिसकी वजह से किसान परेशान है, जैसे कि ये एक्ट वापस हो गए और अच्छे कानून बनाने का काम करेंगे। जो आपने नौकरी का वादा किया है कि नौकरी देंगे, ये सभी सरकारें कहती है वादे तो करती है, देते नहीं, काम नहीं करती। वो सुनो, जान के नहीं देते। अभी लगनी थी कितने हजार बच्चों की, पेपर ही लीक हो गया। ये षड्यंत्र है कि नौकरी ना देनी पड़े, पैसा ना जाए हमारे बजट से। 7 पेपर लीक हो चुके, बच्चे किस कदर परेशान हैं। तो ये तो उनकी नीयत खराब है, कहने का है। हम लोग इस नीयत के आदमी नहीं है कि हमारी नीयत खराब है। हम तो जो कहते हैं करते हैं, सब वादे करते हैं, हम जो कहते हैं करते हैं। चौधरी चरण सिंह से लेकर के आज तक देख लो, जो कोई कह के एक शब्द वो हमने लोकदल में लागू किया। एक भी मैनिफेस्टो का कागज में दिखा दे 40 सालों में लोकदल ने जो वादा किया हो, चौधरी चरण सिंह ने जो वादा किया हो, अजीत सिंह जी ने वादा किया हो और जयंत जी जो आज वादा करे वो लागू होगा। आपको पता होगा कि इस प्रदेश में जो सरकार है हर फ्रंट पर फेल है। इसने प्रदेश को तबाह कर दिया है और ख़ास करके किसानों को बर्बाद किया है। तो कल जो है, और इसके लिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत जी ने समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी से गठबंधन किया। वो जो रैली का मतलब परिवर्तन रैली है, तो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, इसमें तीनों शामिल है। तो कल जयंत जी और माननीय अखिलेश जी मेरठ में जो रैली उसको संबोधित करेंगे और हमने जनता का आह्वान किया है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके और जो ये अभियान चला है इसको मजबूती दीजिए। और जो वो लोग कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन के लिए हमारा साथ दीजिए। हम जन जागरण अभियान चलाए हुए हैं। 2022 में जो चुनाव आ रहे हैं, इस वक्त किस तरीके करेगी आपकी? ऐसा है कि हम लोगों ने जो गठबंधन किया है, इस सत्ता को हटना बहुत ज़रूरी है। तो उस सत्ता, ये जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो सरकार है, इसको सत्ता से बेदखल करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है और उसके साथ साथ हम लोगों ने गठबंधन किया। ये गठबंधन 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, इसको उखाड़ कर फेंकेंगे और अपनी सरकार बना करके हमारा जो ये लोक संकल्प समिति है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, इसको लागू करने का काम करेंगे। जो किसानों के, बुनकरों के, मजदूरों के, छात्रों के, बेरोजगार नौजवानों के अपराध पर नियंत्रण के। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला लद्दावाला में आंगनबाड़ी केंद्र पर वजन दिवस मनाया गया। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला लद्दावाला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर वजन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हेमलता ने जानकारी देते हुए बताया कि हम अपने क्षेत्र के सभी बच्चों का वजन कर उनके पोषित व कुपोषित का सर्वे कर रहे हैं। इस अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्र से हाथों में तख्तियां लेते हुए बच्चों ने क्षेत्र में एक जागरूकता रैली भी निकाली, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्रियां और बच्चे भी शामिल रहे। वजन के लिए है, कल से बच्चों का वजन दिवस शुरू हो रहा है। जैसे कि बच्चे कुपोषित हैं और उनकी लंबाई वगैरह लेके बच्चों की कैटेगरी में निकाला जाता है, तो इसलिए कल से वजन दिवस है। उसके लिए प्रचार प्रसार रैली है, जिससे कि कल को सभी माताएं अपने बच्चों को लाके केंद्रों पर, अपने अपने केंद्रों पर बच्चों का वजन कराएं। और वैसे भी कोविड बीमारी चल रही है, उसके लिए भी आज हमने इन लोगों को बताया है कि भाई अपने कोविड के टीके यदि किसी का नहीं हुआ है तो वो भी पूरा कराएं, क्योंकि वो भी जरूरी है। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर आ रही है, तो बच्चों को सेफ्टी से रखें और बिना मास्क के बाहर न जाएं। ये सब। तो ये रैली कहाँ से निकाली आपने, कहाँ तक? ये रैली है इमामबाड़ा, शाहबुद्दीनपुर रोड, रजा सुल्तान स्कूल के पास से, इमामबाड़े के पास से निकाल के जामा मस्जिद तक निकाली है हमने। किस तरह जागरूक कर रहे हैं? भाई बता रहे हैं कि भाई बच्चों को वजन जरूर कराएं। आजकल कुपोषण बहुत फैल रहा है। बच्चे, माताएं या घर वाले जैसे ध्यान नहीं देते। कई बार माताओं को तो लगता है कि हमारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन जब हम वजन करते हैं तो उसमें बच्चों उम्र के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से बच्चों का वजन बहुत कम निकलता है। तो वो हमें छांटना होता है उसमें अलग अलग कैटेगरी में। जैसे कि 3 कैटेगरी होती हैं। एक होता है सामान्य, जो कि हम ग्रेड कहते हैं, हरा ग्रेड आता है।
फिर उसके बाद पीली कैटेगरी होती है, वो सेकंड उसमें आता है पीला, उसमें पीले बच्चे होते हैं, वो थोड़ा ठीक ठीक होते हैं, नॉर्मल बच्चे हैं। फिर तीसरी कैटेगरी हमारी आती है लाल, उसमें दो कैटेगरी हैं, एक तो कुपोषित और अति कुपोषित बच्चा, और उसमें अब एक लंबाई के हिसाब से सेम नेम बच्चे कहे जाते हैं। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल ज़्यादा गंभीर रूप से ज़्यादा पतले हैं, जैसे अगर किसी वो बच्चे की स्किन पकड़ के छोड़ा जाए तो ऐसे ही हो जाती है, तो वो बच्चा ज़्यादा गंभीर रूप से होता है, तो उसे हमें सिटी हॉस्पिटल में पुनर्वास बना हुआ है बच्चों के लिए, इसीलिए तो उसमें होता है जो बच्चे ज्यादा कमजोर हैं। सेंटर पे ऐसे कितने बच्चे हैं जो अति कुपोषित हैं? एक सेंटर पे तो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 बच्चे होते हैं, ज्यादा नहीं होते। उनको ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट, हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से होता है, वहाँ पे फ्री में इलाज होता है बच्चे को 10-12 दिन के हिसाब से, उसके बच्चे की स्थिति के ऊपर है, वहाँ वो लोग एडमिट करते हैं, फ्री में है पूरा इलाज। और जब वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होता है, उसका वजन लगता है कि बच्चे का वजन बढ़ने लगा है, तब वो लोग छुट्टी करते हैं। और बच्चों के बल्कि पेरेंट्स का रहना खाना सब वहाँ फ्री है, और 50 रुपए पर डे के हिसाब से भी मिलता है। मुजफ्फरनगर के प्रकाश चौक पर 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हुए क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने खूब आतिशबाजी की। 6 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हुए क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने जिला महासचिव देवेंद्र चौहान व नगर अध्यक्ष लोकेश सैनी के नेतृत्व में अयोध्या तो हमारी है, अब मथुरा की बारी है के नारे लगाते हुए प्रकाश चौक पर पहुंचकर आतिशबाजी करते हुए खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं के द्वारा मिठाई का वितरण भी किया गया और आतिशबाजी के मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी को प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपते हुए केंद्र सरकार से मंदिर निर्माण आंदोलन में शहीद कार सेवकों के परिजनों को 10 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने, कार सेवकों के नाम शिलापट पर अंकित कराने और शहीद कार सेवकों के सम्मान में श्री राम मंदिर मार्ग पर प्रवेश द्वार के निर्माण की मांग की है। क्रांति सेना द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 6 दिसंबर का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया है। इस दौरान क्रांति सेना पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर श्री प्रकाश चौक पर आतिशबाजी करते हुए सभी क्षेत्र में मिठाई वितरित की गई है, क्योंकि ये पर्व हम लोगों के लिए गर्व का पर्व है, क्योंकि जो एक बाबरी नामक मस्जिद हमारी कार सेवकों द्वारा तोड़ी गई थी, उसके उपलक्ष्य में आज से भी हम लोगों ने खुशी का पर्व मनाते हुए इसे बड़ी धूमधाम से मनाया। आतिशबाजी भी की गई है, जबकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये प्रदूषण केवल हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचाने का एक केवल मुद्दा बना रखा है, अन्यथा प्रदूषण तो शहर में ऑलरेडी पहले से फैक्ट्रियों से है, गाड़ियों से, वाहनों से है, मगर जब हिंदू कोई पर्व आता है, हिंदुओं द्वारा पटाखे छुड़ाए जाते हैं, जब इसे प्रदूषण का नाम दिया जाता है। कोई प्रदूषण नहीं है, ये केवल एक हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का एक षड्यंत्र रखा जा रहा है। आगे नारा भी दिया गया है, अयोध्या हमारी है और मथुरा की बारी। इसमें क्योंकि कुछ आतंकियों द्वारा हमारी अयोध्या नगरी को, हमारे राम मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद का रूप दे दिया गया था, उसको हमारे हिंदू भाइयों द्वारा, हमारे कार सेवकों द्वारा तो तोड़कर उसको दोबारा अब और भव्य राम मंदिर बन रहा है। ऐसे ही राम मंदिर जो मथुरा में है, वहाँ कृष्ण जन्मभूमि पर कुछ आतंकियों द्वारा वहाँ पर मस्जिद का एक हिस्सा ले लिया गया था। अब हम सब हिंदुओं का अब मेन टारगेट अब मथुरा ही है, हम सब हिंदुओं का टारगेट मथुरा है, और जल्दी भगवान प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से जल्दी मथुरा पर भव्य मंदिर निर्माण होने वाला है। मुजफ्फरनगर के गांव बधाई कला के उप डाकघर के शाखा डाकपाल करणवीर मलिक ने मंडल में दूसरा स्थान प्राप्त किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव बधाई कला के उप डाकघर के शाखा डाकपाल करणवीर मलिक ने हर बार की तरह इस बार भी आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने तथा बचत खाता खोलने में मंडल में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान प्राप्त करने पर डाक विभाग के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गाँव बधाई कला के शाखा डाकपाल करणवीर मलिक ने इस बार फिर ब्लॉक चरथावल का नाम रोशन किया है। करणवीर मलिक ने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने तथा बचत खाता खोलने में मंडल में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर करणवीर मलिक को डाक विभाग के द्वारा सम्मानित किया गया। मुजफ्फरनगर के जानसठ कस्बे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता कैंप चलाया गया। पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और आगामी विधानसभा चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी जानसठ मंडल के द्वारा जानसठ कस्बे को जाने वाले मेन रास्ते पर स्थानीय जिला सहकारी बैंक के सामने सदस्यता कैंप चलाया गया। सदस्यता अभियान में मौजूद युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कार्तिक काकरान ने बताया कि मिशन 2022 के चलते यहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान चलाकर नए पार्टी के सदस्य बनाए जा रहे हैं। इस सदस्यता अभियान में लोगों को भाजपा द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा बैंक योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना
योजना सहित सैकड़ों जन उपयोगी योजनाओं की जानकारी इस माध्यम से दी जा रही है। इस सदस्यता अभियान में मुख्य रूप से जानसठ मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ब्रजेश रस्तोगी, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र बंसल, मंडल उपाध्यक्ष महेश चंद शर्मा, नगर पंचायत जानसठ सभासद व मीडिया प्रभारी अनुज सैनी सहित समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जानसठ मंडल के अंदर सदस्यता कैंप लगाया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि बड़े भाई प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजन पायला जी, जिलाध्यक्ष कार्तिक कागरान जी रहे और प्रदेश के अंदर हर मंडल के अंदर सदस्यता कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें 7505 403 पर मिस कॉल मारकर सभी को सदस्य ग्रहण कराई जा रही है और प्रदेश के अंदर दोबारा से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनानी है, जिसमें सदस्य कैंप लगाया जा रहा है और पूर्ण भारत माता की जय। आज कितने सदस्य बनाए? लगभग 400 प्लस सदस्य जानसठ मंडल के अंदर बनाए गए। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत कराया कि सोल्जर बोर्ड में चल रहे चकबंदी कार्यालय की इमारत, जो कि शासन द्वारा सैनिकों व उनके कल्याण हेतु बनाई गई थी, इसमें इस कार्यालय के संचालन से सैनिकों के कल्याण में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः सोल्जर बोर्ड में चल रहे चकबंदी कार्य को अन्यत्र स्थानांतरित करने के आदेश पारित करें। इस संबंध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। मांग हमारी पुरानी है। जो चकबंदी ऑफिस हमारे सोल्जर बोर्ड में चल रहा है वो अतिक्रमण किया हुआ जैसी स्थिति लगती है, क्योंकि वो केवल 6 महीने के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी साहब ने दिलाया था, किंतु उसे 8 साल हो गए, अभी तक वो खाली नहीं हो पा रहा है, जबकि उनके लिए जगह बन चुकी है। हम बार बार हर जिलाधिकारी महोदय से निवेदन भी करते हैं कि उसको खाली करा दिया जाए, क्योंकि वही एकमात्र जगह ऐसी बची हुई है जिसमें हमारी वीर नारियाँ आपात स्थिति में रात को यदि उन्हें ठहरना पड़ जाए, वही एक स्थान है कि ठहर सकें। कोई फौजी, कोई भी सैनिक हमारा बाहर से छुट्टी पर से आता है, उसे कहीं और जगह ठहरने की स्थिति नहीं है, तो उसके लिए भी यहाँ व्यवस्था थी, किंतु चकबंदी को देकर के व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और हमारे पूर्व सैनिक या जो भी सैनिक है इधर उधर भटकते रहते हैं। हम बार बार प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, चूँकि हम अनुशासित वर्ग हैं, इसलिए हम अनुशासन में रह के बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किंतु हमें ऐसा लगता है कि प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, केवल टरकाने की पॉलिसी हर जगह पर है। हम इसको कई बार दे चुके हैं। अभी 10-15 दिन पहले भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी उस स्थान को खाली करा दें। आश्वासन हमें मिला, कहा गया कि आपके सेक्रेटरी को हम बुलवाएंगे, लेकिन उन्हें भी बुलवा के कोई लाभ नहीं हो रहा है। फिर हम स्थिति में ऐसी आएंगे कि फिर हमारे और उनके बीच में टकराव होगा, तो हम प्रशासन से चाहते हैं कि टकराव न हो। अब हम प्रार्थना करने नहीं आएंगे, अब टकराव की स्थिति भी हो सकती है। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र के गांव मंसूरपुर में दबंग द्वारा ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा करने का ग्रामीणों ने विरोध किया। मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर क्षेत्र के गांव मंसूरपुर में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप था कि ग्राम प्रधान और पटवारी भी यहां पर निर्माण कार्य को रुकवाकर चले गए थे, लेकिन उनके जाते ही दबंगों के द्वारा फिर से निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि दबंग लोग एक फर्जी प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं, जिसके आधार पर वे यहाँ पर ग्राम समाज की भूमि पर निर्माण कर रहे हैं, लेकिन पटवारी से जब इस बारे में बात की गई तो उसने इस दस्तावेज को पूर्ण रूप से फर्जी बताया। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंग लोग ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। जब गरीब जनता को गोसे खासे फोड़ के इनके जबरदस्ती अवैध रूप से मकान बना रहे हैं। कौन? ये दबंग लोग हैं, बिटोड़े के गोसे खासे फोड़ दिए गए और यहाँ झगड़ा होने की संभावना हर तरीके से। ग्राम प्रधान आया था, मौजूदगी में मना कर गया, लेकिन दबंग लोग हैं जबरदस्ती मकान बना रहे हैं। ये किसकी जमीन है? जमीन पंचायती जी। आप क्या चाहते हो? इसमें यही है कि निर्माण ना हो, जो ऐसे पड़ी ऐसे पड़ी रहे, और है तो तरीके से हो, अगर निर्माण है तो तरीके से करवाना, इसमें पटवारी की मौजूदगी में हो। गांव के लोग हैं जो यहाँ कब्जा करना चाहते हैं। हाँ जी। क्या नाम है उनका? अब नाम तो रसीद ले रखे हमने, बयान ले रखा है, यही दबंग लोग हैं, हर आदमी डरा नाम लेता हुआ। टिकोला शुगर मिल रामराज ने वर्तमान पैरा सत्र 2021-22 का 22 नवंबर से 28 नवंबर तक का गन्ना भुगतान सभी संबंधित समितियों को भेज दिया है। भुगतान भेजे जाने की पुष्टि रामराज समिति के सचिव ने की है। उनका कहना है कि एडवाइस पहुंचते ही
जल्द ही किसानों के खाते में पैसा पहुंचा दिया जाएगा। गन्ना भुगतान भेजे जाने की जानकारी देते हुए टिकोला शुगर मिल के अधिशासी अध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि शुगर मिल ने 22 नवंबर से 28 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने का 22 करोड़ रुपए का भुगतान संबंधित समितियों को कर दिया है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।